नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले में कोविड की दूसरी लहर में एक निजी अस्पताल द्वारा मरीज को 10 दिनों तक भर्ती करने पर करीब 3 लाख बिल दब दे दिया, जब उसने ऑक्सीजन से लेकर एक इंजेक्शन की व्यवस्था खुद किया था। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन पक्के बिल भी नहीं दे रहा और बकाया करीब 1 लाख रुपए लिए परिजनों को धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में शहर के रहमत नगर निवासी आबिद खान की माता सनोवर को कोविड होने पर 9 मई को नहर के ब्रह्मस्थान पर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आबिद का आरोप है कि भर्ती के समय ही उन्होंने अस्पताल में 1,30,000 रुपए जमा करा दिए थे। इसके बाद ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन और जांच का खर्च खुद उठाया। उनकी मां का सीटी स्कैन होने के बाद 19 मई को बिना ठीक हुए ही अस्पताल ने उनकी माता को डिस्चार्ज कर दिया और एक सादे कागज पर 2,93,490 रुपए का बिल दिया। परिजनों ने जब पक्की बिल मांगी तो अस्पताल प्रबंधन ने देने से इनकार कर दिया। फिर 70,000 रुपए देकर उन्होंने अपनी मरीज को डिस्चार्ज कराया। बावजूद इसके अस्पताल के डॉक्टर फोन कर रुपए की मांग कर रहे हैं और उनको धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है, परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आबिद खान है। कहाँ के रहने वाले? रहमत नगर हर्रा की चुंगी। आज क्या मामला? आपके यहाँ आए हैं? आज एसपी साहब के यहाँ आए हैं। असल में मैं अपनी माता जी का इलाज कोविड में इलाज कराने के लिए मॉडर्न हॉस्पिटल ब्रह्मस्थान पे 9 मई को हमने एडमिट करवाया था और 9 मई से लेके 19 मई तक उनका वहाँ इलाज चला। उसके दौरान सारी दवाएँ, सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेबीफ्लू दवा, सब कुछ हमने अपना वहाँ प्रोवाइड करवाया। वहाँ एज अ सिस्टर नर्स उसके लिए हमने वहाँ पे एडमिट करवाया था कि रात बिरात कोई ज़रूरत पड़े कि सिस्टर नर्स की तो वहाँ उनको टाइम से इंजेक्शन लग जाए। और उसके बाद जब 10 दिन हो गए, हमने डॉक्टर ने उनका सिटी स्कैन करवाया तो वहाँ पे उनका 25 में से 18% बता रहा था, तो उन्होंने दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया 19 मई को। और बिल मांगने पे उन्होंने एक सादे पेपर पे हमको बिल बना के दिया और जिस पे 2,93,480 रुपये की बिल उन्होंने दी। फिर हम लोगों ने उस पे जो है 1,30,000 पहले उन्होंने एडवांस जमा करवाया था। उस दिन 70,000 हम लोगों ने दिया और कहा कि आप अभी हमें पक्की बिल बनवा के दे दीजिए तो हम आपको पूरा पैसा पेमेंट कर देंगे। तो वो पक्की बिल बनाने पे आनाकानी करने लगे, कह रहे नहीं हम पक्की बिल नहीं देंगे और क्या बोलते हैं, हाँ, और आपको अगर बिल देना है तो दीजिए, पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो आप अपने पेशेंट को ले जाइए, इसलिए हम बिल नहीं देंगे। और ये कह के वो अपने दूसरे हॉस्पिटल करमैनी में जो की है वो वहाँ चले गए और फिर वहाँ से आए नहीं। और उनकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग, सारी जो धमकी, वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग वो सब हम लोग के पास है शुरू से आखिर तक। हमारी माता जी स्वस्थ भी नहीं हुई और हमारी माता जी पूरी तरह से सही भी नहीं हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और घर पे लाने के बाद फिर हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट दूसरी जगह करवाया, डॉक्टर इम्तियाज़ के यहाँ, डॉक्टर वामिक साहब से, और उनकी दवा अभी तक चल रही है। अच्छा, कैसा अभी आप जिक्र करते फ़ोन कर रहे हैं, क्या फ़ोन का ये कहा है कि उनकी जो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं वो जो है मेरी बहन की वो फ्रेंड की बहन। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मरीज को यहां भर्ती कराया गया और उनका 10 दिनों तक इलाज चला और 2,93,490 रुपये का बिल दिया गया। उन्होंने कुछ रुपए जमा किए थे कुछ लोगों के कहने पर और ईद के त्यौहार का हवाला देकर हमने रुपया नहीं लिया और मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। चिकित्सक का आरोप है कि एक सप्ताह बाद जब उन्होंने फ़ोन किया तो कुछ और दिन की मोहलत मांगी गई है। इस तरह से करीब 2 माह बीत जाने के बाद भी बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने एडीएम प्रशासन के यहाँ शिकायत किया। शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पूछताछ के लिए अब उनको बुलाया जाने लगा है, तो वे अब बिना वजह आरोप लगा रहे हैं। चिकित्सक ने एक बार फिर कहा कि अगर उनके पास रुपया नहीं है या देने में सक्षम नहीं है तो रुपया नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे अनर्गल दुष्प्रचार व धमकी से वो डरेंगे नहीं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आसिफ अलाउद्दीन, मॉडर्न हॉस्पिटल, मिलत नगर, आरजी बाग, आजमगढ़। आज आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने किसी पेशेंट को कोविड काल में इलाज किया था। उस समय आपके यहाँ से उनका आरोप है कि वो मुझे बिना बिल दिए ही 3 लाख रुपए पैसे की डिमांड करें। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है पूरा मामला? जो सेकेंड लहर थी उस दौरान एक पेशेंट आई थी सनोवर, मिलत नगर, रहमत नगर से, पत्नी ऑफ शकील अहमद थी। सुबह में उनकी लड़की ने हमें फ़ोन किया था कि हमारी माँ की बहुत सीरियस हालत है, उनको एडमिट ले लीजिए किसी भी तरह से और उनको जो भी ट्रीटमेंट हो दीजिए। तो हमने उनको एडमिट किया 9 मई को और उसके बाद 9 मई से 19 मई तक ये एडमिट रहीं और इलाज हुआ और ऊपर वाले की मेहरबानी से उनको शिफा मिली, वो सेहतयाब हुई
और घर गई। घर जाते वक्त इस दरमियान उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन घर जाते वक्त उन्होंने, उनके भाई थे शकील, उनके भाई थे आरिफ खान जो ठिकमा में रहते हैं, और उनके लड़के थे जैमी कहे जाते हैं, पूरा नाम क्या है मुझे सही नहीं पता। इन लोगों ने कहा कि 2 दिन बाद ईद है, हमें अभी पैसे की किल्लत है, और कुछ लोगों के और फ़ोन आए कि भाई इनको छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद आपका पैसा आपके हाथ में मिल जाएगा, इनको ईद सकुशल करने दीजिए। हमने इसी बुनियाद पर छोड़ दिया इंसानियत के नाते। उसके बाद 2 दिन गुजर गया, वो लोग नहीं आए। 10 दिन हो गया तो फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते और टाइम दीजिए। इस तरह से करते करते फिर 2 महीने गुजर गए। उसके बाद फिर हम मतलब इधर उधर से दुनिया भर की बातें सुनने में आने लगी कि हम नहीं देंगे, इनको जो करना हो कर लें। तब हमने एडीएम प्रशासन को एप्लीकेशन दिया, अभी 4-5 दिन हो रहा है दिया है, तो उन्होंने फॉरवर्ड करके जांच के लिए दिया है पुलिस चौकी में। तो पुलिस चौकी वाले जब ये जा रहे हैं वहाँ पे पूछ रहे हैं या उनको बुला रहे हैं, तब वो प्रेशर में आकर अब हमारे खिलाफ मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़कर वो जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो कहीं कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप बक रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सारी बिल है, सारी पक्की रसीद है, सब कुछ है। आए यहाँ जो भी है भाई, नहीं पूरा हो रहा है, जो हो रहा है वो दे दें, नहीं हो रहा है वो भी कर दें, नहीं है तो दें, नहीं देना हो तो भी कहते नहीं देंगे भैया हमारे पास नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन वो उल्टा सीधा गली कूचे में इधर उधर जहाँ बैठे हैं वहाँ उल्टा सीधा बकें, अच्छी बात नहीं है। उनका आरोप है कि उनके रिश्तेदारों को आपके लोगों द्वारा गाली दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी रिश्तेदार को गाली नहीं। हाँ, उस दिन जो सनोबर थी, इनकी लड़की ने मुझको फ़ोन किया था किसी के तरह, तो उनसे हमने कहा भैया हमारा आपने बिल तो दिया ही नहीं। आपको पता है उस वक्त रेगुलेटर की कितनी किल्लत थी, जो 1000 का रेगुलेटर था 10,000 में मिलता था।